अस्सलामु अलैकुम। बांगे दरा चैनल पर कलाम इकबाल की तशरीह वीडियोस के साथ हाजिर हैं। कलाम इकबाल एक ऐसा ज़रिया है जो हमें बेहतरीन इंसान बनने में मदद देता है। इकबाल फहमी की इस कोशिश में आप हमारा साथ दें। हमारे ज़ेर मुताला बाले जिब्रील का हिस्सा दोम है। अब बढ़ते हैं बाले जिब्रील हिस्सा दोम के 33वें टुकड़े की जानिब। खिरतमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूँ मेरी इंतहा क्या है। अक्लमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, मैं तो इस फिक्र में हूँ कि मेरी मंजिल मकसूद क्या है। इंसान का वजूद में आ जाना एक तस्लीम शुदा वाक़या है। वो किस तरह पैदा हुआ और कब पैदा हुआ, इंसान को इस काविश से क्या हासिल हो सकता है। सोचने की और गौर करने की बात यह है वो किस गर्ज़ व गायत से पैदा हुआ, उसका नस्बुल ऐन क्या है। इस सवाल का दुरुस्त जवाब उसकी ज़िंदगी में वो इनकलाब पैदा कर सकता है जो फ़िक्र व अमल की तंदुरुस्ती और दुरुस्ती के लिए लाजम है और जो इंसान की ज़िंदगी को हकीकत में कीमती बना सकता है। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तू अपनी खुदी को इतना तरक्की याफ्ता बना दे कि वो तरक्की की मनाजिल तय करती हुई इतनी बुलंदी पर पहुंच जाए कि खुदाए रहमान और रहीम किसी मामले का अंदाज़ा मुकर्रर करने से पहले तुझसे पूछे कि तू क्या चाहता है। इकबाल कहते हैं कि इंसान अपनी खुदी को खुदा की रजा में गुम कर दे तो लाजमन उसके फैसले इस दुनिया में बज़ाहिर खुदा के फैसले समझे जाएंगे, क्योंकि जो फैसले खुदा की रजा के मुताबिक हों उन्हें हर शख्स बगैर हिचकिचाहट के खुदाई फैसले बताएगा, अगरचे वो बंदा खुदा के हाथ से नाफिस हों। मकाम गुफ्तगू क्या है अगर मैं कीमिया गर हूँ, यही सोज़े नफस है और मेरी कीमिया क्या है। अगर मैं कीमिया गर हूँ तो मकाम गुफ्तगू क्या है। मुराद इस पर बातचीत और बहस की ज़रूरत नहीं, लेकिन मेरे पास जो कीमिया है वो इसके सिवा कुछ नहीं कि खुदा ने मुझे सोज़े नफस अता किया है। नेटशे जिसका जिक्र एक शेर बाद आया चाहता है और इकबाल में कदर मुश्तरक ये है कि दोनों कीमिया गरी के दावेदार हैं, यानी एक नए आदमी की तमन्ना रखते हैं और अपने सोज़े नफस से नई दुनिया की तख्लीक करना चाहते हैं। इकबाल फरमाते हैं मेरी बातों में दर्द है, गुदाज है, इखलास है और अपने हमकोमों को सीधे रास्ते पर लगाने की तड़प है, और यही वजह है कि इन नेमतों की वजह मेरे कलाम में वो कैफियत पैदा होगी कि ये तांबे को सोना बना सकता है। नज़र आई मुझे तकदीर की गहराइयाँ इसमें, नज़र आई मुझे तकदीर की गहराइयाँ इसमें, न पूछ है हम नशी मुझसे वो चश्मे सुरमा सा क्या है। मैं महबूब की सुरमगी आंख के मुतालिक तुझे क्या बताऊं, बस ये जान लेना बहुत है कि उसमें मुझे तकदीर की गहराइयां दिखाई देती हैं। अगर होता वो मजजूब फरंगी इस ज़माने में, अगर होता वो मजजूब फरंगी इस ज़माने में तो इकबाल उसको समझाता मकाम किबरिया क्या है। मजजूब फरंगी जर्मनी का मशहूर फ़लसफ़ी नेटशे, जो अपने कल्बी वारदात और एहसासात का दुरुस्त अंदाज़ा ना कर सका और इसलिए उसके फ़लसफ़ियाना अफ़कार ने उसे गलत रास्ते पर डाल दिया। अगर वो फ़रंगी मजजूब यानी नेटशे मेरे ज़माने में मौजूद होता तो मैं उसे समझा देता कि किबरियाई का मकाम क्या है। इल्लामा इकबाल ने ख़ुद लिखा है कि नेटशे अपने कल्बी वारदात का दुरुस्त अंदाज़ा न कर सका और फ़लसफ़ियाना अफ़कार ने उसे गलत रास्ते पर डाल दिया। नेटशे का जिक्र इकबाल के कलाम में कई जगहों पर आया है, जैसे फरमाते हैं कल्बे उमूमन ओ दमागिश काफिर अस्त, यानी उसके दिल में तो ईमान का जौहर मौजूद था लेकिन उसका दिमाग गलत रास्ते पर भटक गया था। मकाम किबरिया से गालबन इशारा नेटशे के सुपरमैन फोकल बशर की तरफ है। वो इंसान को मोमिन और काफिर की बजाय कवि और ज़ईफ़ की शक्ल में तकसीम करता है। उसका कौल ये है कि कवि और ज़ोर आवर कमज़ोरों पर हुकूमत के लिए पैदा हुए। कुव्वती दुनिया की सबसे बड़ी नेकी है। इसी तरह इंसान तरक्की करते करते फोकल बशर बनेगा। हालांकि इंसानी अज़मत मादी कुव्वत की फराहमी पर नहीं बल्कि अकायद अमाल की इस्लाह पर मौकूफ़ है और इसी तरह वो अजीम शान
ہستیاں تاریخ کے سٹیج پر جلوہ گر ہوئیں جنہوں نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کی زندگیاں پلٹ کر رکھ دیں. انہی میں سے انبیاء خاص انعام یافتہ تھے. بشریت کی منزل سے اوپر اٹھنے یا بشریت کے درجے کو بلند کرنے کا ذریعہ صرف روح و باطن اور سیرت و کردار کی آرائش ہے. اقبال کہتے ہیں کہ نیٹشے کو اس کے زمانے میں کوئی صحیح ہادی نہ مل سکا. میرے زمانے میں اگر ہوتا تو میں سیدھے راستے پر لگا دیتا اسے. نوائے صبح گائی نے جگر خوں کر دیا میرا، نوائے صبح گائی نے جگر خوں کر دیا میرا، خدایا جس خطا کی یہ سزا ہے وہ خطا کیا ہے. میری کیفیت یہ ہے کہ صبح کے وقت نغمے سنتا ہوں تو جگر خون ہو جاتا ہے. اے خدا جس خطا کی یہ سزا مل رہی ہے وہ کیا ہے. اس شعر میں اقبال نے اپنی انتہائی درد مندی اور احساس کی تیزی کا نقشہ کھینچا ہے کہ جس چیز کو انہوں نے خطا قرار دیا وہ حقیقت میں انسانیت کا ایک کمال جوہر ہے، یعنی فطرت کا سلیم ہونا جو دوسروں کی تکلیفوں اور پریشانیوں کو دیکھ نہیں سکتی اور سب کا غم کھاتی ہے. یہ تھا بال جبریل حصہ دوم کا 33واں ٹکڑا. کلام اقبال پر تشریح ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل بانگ درا کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے.